जय हिंद दोस्तों। ये करनाल डेयरी है, गांव है नरूखेड़ी करनाल में। देखते हैं रवि नरवाल, सब कुछ बाल से ही है, करनाल भी है नरवाल भी है। बड़ी अच्छी गाय दिखाया करते थे, आज भैंस पर आ गए हैं। तो ये कारण इनसे पूछेंगे सबसे पहले कि भैंस पर क्यों आए, और भैंस जो दिखा रहे हैं नंबर 1, शायद आपने भी कभी जल्दी जल्दी नहीं देखी होगी। तो आइए करते हैं रवि नरवाल से बात। कि ये किताब जो पढ़ी हुई है, ये छापी गई है, पशुओं का ज़्यादा है इसमें। अगर मैं कहूँ कि 100 से अधिक बीमारियों का इलाज इसमें बताया गया है तो शायद कम ही होगा। बीमारियों के क्या लक्षण होते हैं, क्या उनका कारण रहता है बीमारी का, और क्या उसका इलाज होगा, इन सारी बातों को हमने माहिरों से जानकर समझ करके, हमारे सदस्यगण जितने हैं सभी ने सेमिनारों से, विचार गोष्ठियों से, और जो सरकार के द्वारा आयोजन किए जाते हैं उससे जो जानकारी हासिल की है उसको उन्होंने लिख के दिया, हमने उसको छाप दिया है। नमस्कार जी। नमस्कार अंकल जी। पहले जिज्ञासा ख़त्म करो लोगों की कि तुम गाय से भैंस पर क्यों आए। बहुत दिन पहले एक भैंस की बनाई थी वीडियो, वो काफ़ी टाइम पहले बनाई थी अंकल जी, साल से देखोगे। हाँ जी, वो किसान लोग आए थे महाराष्ट्र से। हाँ। तब उनकी डिमांड थी कि भाई हमें लेनी आपसे ही है। तो मैंने कम से कम 3 से 4 दिन लगे थे सिलेक्शन में। उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी भैंसें 16 लीटर से लेके 20 लीटर तक की भैंसें लेके दी थी उस टाइम में। तो अभी भैंसों पे आने का रीज़न क्या था अंकल जी, जैसे अपने से जो किसान जुड़े हैं अंकल जी, 10-10 साल हो गए किसानों को जुड़े हुए, अपने महाराष्ट्र से या जो भी अदर स्टेट हैं सभी से। तो सभी की जो किसान भैंस लेना चाहते थे तो उन्होंने बोला सर हमें भैंस लेनी है। तो अपने पास तो गायें, आपने देखा है स्टार्टिंग से ही गायों का काम अपना, तो लगभग फार्म में अभी भी 80 की अप्रोक्स गायें होंगी अपने पास। तो किसान बोले जो अपने से जुड़े हुए हैं, भाई हमारे को भैंस लेनी है और लेनी भी आपसे ही है। तो उनके कहने पे अंकल जी अभी अपनी परचेजिंग चल रही है, जो अच्छे अच्छे फार्मों से, जो अच्छी ब्रीड की प्योर मुर्रा और जो अच्छे कैपेसिटी की है, जिनका अच्छा मिल्क खरीदनी उन्होंने। हाँ जी। वो महाराष्ट्र गए थे वहाँ पर, तो ये देखने के लिए जो यहाँ से गाय बेचते हैं तो उनका कैसी है वो गाय। तो लुधियाना के व्यापारी थे हमारे साथ में, तो एक जगह फंक्शन में गए, शादी हो रही थी एमएलए के, तो एक लड़का आया, उसने हमारा हाथ पकड़ गया, कहता अशोक झा जी। मैंने कहा, कहता कि आप जो है, हम नहीं सोचते थे यहाँ भी आ जाएंगे। मैंने कहा और सुनाओ। कहते वो आपके जो रवि नरवाल है ना, सबसे बड़ी आदमी हमको लगा। मैंने कहा तुमको फ़ोन करके कहा होगा उसने। क्यों कहा था? नहीं अंकल जी, मेरे को तो मालूम भी नहीं आपसे मिला कौन था। अच्छा, ये तुमने पहले नंबर पे दिखाई है? जी अंकल जी। यार वो इसका ऑर्डर जो है, वो ऑर्डर के ऊपर ही ऑर्डर चढ़ गया। जी अंकल ये तो जी, पहली बार देखने को मिला। एक्चुअल में अंकल जी ऐसा जो ऑर्डर होता है ना भैंसों का, बहुत ही रेयर, मेरे को तो मैंने तो आज तक देखी भी नहीं, सच्चाई बताऊँ आपको। जो बिल्कुल जो सांचा है ना, बिल्कुल सांचे से टच है अंकल जी। हाँ। अगर आगे से लेके पीछे तक अगर उसकी मेजरमेंट करें तो लगभग ये लगा लो 1.25 फुट के लगभग उसका आगे से लेके पीछे तक ऑर्डर होगा। जानते हो किस चीज़ की पहचान है ये? जी नहीं जानते? आप बताइए। तुम बताओ। आपसे पूछना चाहते हैं अंकल जी। जितनी ज़्यादा ब्रीड होगी जी, उस नस्ल की ये पहचान है जी। कि उसका वो ऑर्डर ऊपर उसकी जोनी तक जाएगा। जी 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 जी, सही बात है। बिल्कुल सही बात है जी। तो ऑर्डर की इतनी लंबाई है अंकल जी और इतनी ही चौड़ाई ऑर्डर की, बिल्कुल फिक्स ऑर्डर है। अगर ऑर्डर में आप उंगली भी डालोगे तो उंगली भी नहीं घुसेगी। अच्छा, इतना टाइट ऑर्डर होता है। कौन सी ब्याज की है? अंकल जी बोलने को तो दूसरी बार बोल सकते हैं हम। हाँ लगती भी है, हाँ, सभी काम है, लेकिन एक्चुअल में है तीसरी बार अंकल तीसरी की। जी। तो दूसरे में कितना दूध दे गई? दूसरे में इसने अंकल जी
20 से 21 लीटर दूध दिया अंकल जी। 20 से 21? सच कर, हमने देखा नहीं, जो मर्जी कह दो। अंकल जी पता है क्या बात है, बोलने को तो मैं बोल दूंगा, भैंस तो अभी मैं आपको 15-16 लीटर वाली भी दिखाऊंगा। नहीं, उसका बॉडी शेप तो है कि अधिक देने वाली है जी लेकिन अब हमने देखी नहीं 20-21 देती हुई। इस अंकल- बार कितना दे देगी? अंकल जी देखो, कम से कम देगी तो 22 देगी, सच में? कम से कम देगी तो 22 देगी, उससे ऊपर कितना भी दे सकते हैं अंकल जी। 22 से ऊपर जाएगी? बिल्कुल। अभी अंकल जी कितने दिन तक देगी एक ब्यात में? अभी अंकल जी 8वां दिन बच्चा दिए हुए है इसको, 8वां दिन बच्चा दे गई है? हाँ बच्चा दे दिया इसने, कितना? 8वां दिन बच्चा दिए हुए है अंकल जी। अभी भी इसके नीचे 16 लीटर 8 दिन का, 8 दिन में 16 लीटर अभी रेडी है अंकल जी। आ गया है? हाँ जी। तो 15 दिन में आती है पीक पे? नहीं अंकल जी, हाँ, 20 से 25 दिन लेती है अंकल जी। 20 से 25 दिन जी। लेगी, तो फिर तो ये जा सकती है। बिल- तो of मिल्किंग course करवा जाएगी के अंकल बेच जी। दोगे? हाँ जी, हाँ बिल्कुल बेचेंगे कितने की बेचोगे? अंकल जी। देखो बताओगे अगर नहीं बता देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं अंकल जी, इसमें खुली किताब है, बताने की क्या बात है इसमें। तुम कोई पहले issue गाय नहीं। में बताते हम रेट नहीं बोलेंगे। नहीं मैंने, आप मेरी पूरी वीडियो चेक करके देख लो अंकल जी, ऐसी एक भी वीडियो नहीं है जिसमें मैंने रेट ना बताया हो। हम कुछ कहेंगे तभी तो बोलोगे तुम। नहीं आज तक मैंने कभी, पता है अंकल जी, कितने की है बताओ? अंकल जी जो किसान मान लो कोई 100 किलोमीटर से आएगा, कोई 500 से आएगा, कोई 1000 से आएगा, कोई 2000 किलोमीटर दूर से पैर उठा के अपने घर से आएगा, तो उसको ये तो आइडिया होना चाहिए भाई ये भैंस किस रेट की है। अभी मैं यहीं पे गुमराह कर दूं अगर भाई ये तो, मैं कोई कस्टमर आएगा तभी बताएंगे, वीडियो में नहीं बताएंगे, वो बैटरी नहीं करती अंकल जी वो चीज़ें। तुमने आज तक कभी किसी से वीडियो नहीं बनवाई? नहीं आज तक नहीं हमने ही बनाई है। की। जी तो दूसरे से क्यों नहीं बनवाते? नहीं बस अंकल जी आप लोगों के साथ अटैचमेंट है थोड़ी, बस जब भी आते हो कस्टमर ही अंकल जी, ठीक है परमात्मा की दया से हम झूठ का तो काम ही नहीं है हमारे पास, भाई झूठ 0.1% भी बोल लेंगे या कुछ भी करेंगे। वैसे तो देखो अंकल जी सांस के दन है, कुछ पता नहीं लगता, एनिमल ख़राब होने को हमारे फार्म पे भी ख़राब हो जाते हैं अंकल जी, बीमार भी हो जाते हैं। कई बार हम बहुत सी जिज्ञासा उम्मीद करके लेके आते हैं भाई इतना दूध देगी, उतना दूध नहीं दे पाती है। हम भगवान नहीं अंकल जी। हाँ ये है एक गॉड गिफ्ट है परमात्मा देते हैं, एक्सपीरियंस बहुत है भाई, एनिमल देख के बता, कुछ 50-100 एनिमल में से 1-2 एनिमल ख़राब निकल जाता है अंकल जी, देखो वो तो हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अंकल जी हाँ जितना बोलेंगे डंके की चोट पे बोलेंगे, जितना हमारे को अनुभव है भाई ये गाय या भैंस इतना देगी, तो कोई 100 में से एक ही गाय होगी अंकल जी, 1-2 गायें जो नहीं दे पाएंगी, बाकी उससे ज़्यादा ही देंगी। अच्छी बात है जी कितना पैसे इसके? अंकल जी अगर कोई आज लेता है, बिल्कुल जायज़ ही कीमत बताऊंगा, अगर कोई आज कस्टमर लेता है तो आज तो है ये 2.5 लाख रुपए की फिक्स प्राइस, वो इसमें अंकल जी नेगोशिएशन नहीं होगा, मैंने पहले ही करके बता दिया। अगर अंकल जी जिस दिन हो गया 20 लीटर से ऊपर दूध, तो उस दिन कोई कीमत ही नहीं है अंकल जी। फिर कोई क्यों? अच्छा तुम ये बताओ, अगर हम ये कहें कि तुम इसको तैयार करो मेले के लिए, जी कितना निकाल लोगे फिर से? क्यों फिर तो खान पीन सब अलग हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा अंकल जी, वो तो एक अलग से सेपरेट निकाल के तैयारी करनी पड़ेगी। कितना हो जाएगा फिर दूध? अंकल जी देखो ये तो मैं आपको बोल नहीं सकता, अगर मैंने इसका पहले ब्यात में दूध निकाला होता ना भाई, मैंने अपने यहाँ इतना ली, मैंने अभी भी अपनी जानकारी से ही है, लेकिन जब एक एनिमल अपने पास होता है ना भाई, जब हमने उसकी सेवा की होती है भाई मैं इतना डालने से इतना निकाल सकता हूँ, तो हम फिर तो चैलेंज कर सकते हैं अंकल जी। मैं कैमरे के आगे झूठ बोल दूँ, क्या फ़ायदा उस चीज़ का। 23-24 से ऊपर निकाल दोगे? अंकल जी देखो 24 लीटर तो बड़े आराम से निकाल देगी झोटी दूध। फिर तो लाइन में आ जाओगे। देखो अंकल जी पता है क्या है, 20 लीटर से ऊपर, वैसे देखो मैं अभी भी बोल रहा हूँ वीडियो में, 20 लीटर से ऊपर बहुत ही रेयर भैंस होती है जो दूध दे पाती है। हाँ। और दूध निकालने के लिए किसान को स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है जब उसका दूध तैयार करना पड़ता है, लेकिन हाँ मेरे को पता है ये झोटी निकाल देगी अंकल। दूसरे नंबर पर? हाँ जी अंकल जी। पहले नंबर पर दिखाई जी उसकी पूंछ बड़ी लंबी थी, जी। काली थी, जी। सींग गोल थे जी और सफाई भी आज तूने बहुत की है। जी अंकल, ये दूसरे नंबर वाली भी बड़ी भैंसी मानी जाएगी ये भी बॉडी से? उसी लेवल की है जी। सींग तो थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग थोड़ा खुला है इसका। हाँ सींग खुले हैं। थोड़ा सा उसके पहले वाली के अकॉर्डिंग थोड़ा सा 21-22 का फर्क है। हाँ। हाँ लेकिन कमी उस जोटी में भी नहीं है जी। ये इसकी ब्यात कौन सी है? इसका भी अंकल जी तीसरा ब्याह था एक्चुअल में। तीसरे में जी ब्याह गई है? अब ब्याह के अंकल जिसने परसों बच्चा दिया अंकल जी। अच्छा आज हम वीडियो बनाने गए कहीं पे, जी तो वहाँ पर हमने देखा कि सारी ब्याही हुई थी। जी अब तुम दिखा रहे हो जी ये भी ब्याही हुई है, जी। तो नहीं गाबन भी अपने पास जी। अच्छा गाभिन भी है। गाबन भी दिखाएंगे। तो ये अगर कोई दूर वाला ले जाएगा जी। तो फिर परेशानी नहीं होगी? नहीं अंकल जी, भैंस तो पता है क्या है, गाय के अकॉर्डिंग भैंस थोड़ी स्ट्रोंग होती है, विल पावर स्ट्रोंग होती है अंकल जी, तो ये ना स्ट्रेस में आती है
ना, अगर इनका दूध 1-2 घंटे ऊपर नीचे हो गया तो भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अंकल जी। गाय तो जैसे फीवर आ जाता है, दूध थोड़ा 1 घंटा भी लेट हो जाता है तो गाय को थोड़ा टेम्परेचर हाई होने लग जाता है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है ऐसे गायों के अकॉर्डिंग। इसने क्या दिया? अंकल जी पहले वाली का भी मेल काफ है और इसका भी मेल काफ है, दोनों का मेल है। दोनों का मेल है। इसको कितने दिन हो गए? परसों ही बच्चा दिया अंकल जी। परसों दिया जी कितनी खीस है इस समय? अंकल जी अभी भी थोड़ी सी ये परेशान हो रही थी, अभी भी हमने ये जो वीडियो बनी है खीस निकाल के इसकी वीडियो बनी है अंकल जी। ऑर्डर पूरा दिखा रही है अभी। हाँ, इसका भी हमने लगभग 4 लीटर के आसपास खीस निकाला है और लीटर 1.5 लीटर बच्चे को भी पिलाया है और अभी छोड़ भी दिया है। अच्छा, जी कम से लगभग 3 आज ही भी आई है? नहीं, परसों बच्चा दिया, परसों बच्चा शाम को अंकल जी। परसों बजे इसी टाइम परसों बच्चा दिया था। कितने दूध पे जाएगी ये? यानी इसको 48 घंटे हो चुके हैं जी। कितने दूध पे जाएगी? दूध अंकल जी इसने 18 लीटर दूध सेकंड टाइमर में सेकंड में निकाला है। ये भी थर्ड में है? ये थर्ड में है। लगभग अंकल जी 20 लीटर तक भैंस दूध देती है। बहुत कसी हुई चमकती भैंसें हैं जी। तो हम तो समझे बहुत ऊंचा दाम मांगोगे। नहीं अंकल जी, अपने दामों में अंकल जी बहुत से किसान लोग हैं, बहुत से फार्मर हैं जो वीडियो बनाते हैं। कुछ फार्मर रेट में कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, बुलाने के लिए कम रेट भी बोल देते हैं। कुछ लोग वीडियो में रेट ही नहीं बताते, अच्छा, और जो बताते हैं उनके अकॉर्ड जो बिल्कुल कुछ ऐसे किसान हैं जो ठीक रेट बोलते हैं, उनसे अपने एनिमल को कंपैरिजन कर लेना जी। इसका तुमने बोला 2.5 लाख, हाँ इसका जी। इसका क्या बोलोगे? अंकल जी ये जोटी दे देंगे 2.25 लाख रुपये। उससे दूध तो उससे 5 लीटर कम है। नहीं जी, 20 बता रहे। हाँ मैंने उसका भी कम से कम, उसका भी अंकल जी मैंने बोला है कम से कम देगी तो 22 देगी पहले वाली, हाँ, ज़्यादा दे सकती है 24 भी दे देगी अगर अच्छा से 24-25 तक मान सकते हैं। जी 24। कितना रिकॉर्ड रहा था डीएफए में पिछली बार? डीएफए में पिछली बार तो अंकल जी मिल्किंग कंपटीशन नहीं हुआ जी, अच्छा, कुछ झगड़ हो गया था वहाँ पे, हाँ। तो मिल्किंग कंपटीशन वहाँ पे ऑफ कर दिया था। उसके पहले हुआ था? हाँ जी, उससे पहले? हाँ उससे पहले हुआ था तब कितना हुआ था? जी। एक्चुअल में गाय का तो मालूम है अंकल जी, भैंस का मेरे को एग्जैक्ट तुमने वो झंडा लगा रखा, तुम भी मेंबर हो? जी अंकल जी। क्या फ़ायदा उससे? फ़ायदा अंकल जी ये है, एक डेयरी फार्म एसोसिएशन हमारे हरियाणा की, डीएफए की फुल फॉर्म है डेयरी फार्म एसोसिएशन, जो अंकल जी सभी किसानों को अपने साथ लेके चल रही है। उनको मतलब जो डेयरी लाइन में जितनी सहायता हो चुकेगी पूरी यूनियन हमारी उस चीज़ में, जैसे जो भी फार्मर मैं उसमें बिजली की यूनिट का रेट कम कराना, अच्छे सीमन प्रोवाइड करना, अच्छी गाइडलाइन प्रोवाइड करना, अच्छा फीड, अच्छे सप्लीमेंट, वो सभी को अपने तरीके से सभी किसानों को साथ में लेके चलती है। मतलब जो भी हमारी मशीनरी होगी उन पे सब्सिडी दिलाना, काफ़ी अच्छे किसानों की सहायक। जी 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 तीसरी देखना जी जी अंकल। ये तीसरे नंबर पे आ गई। जी अंकल। पहले नंबर पर जो दिखाई जी। और ये तीसरे नंबर जी। की तुलना करें तो सिर्फ 19-21 का 20 का फर्क है, जी 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 है ना? ऑर्डर भी वैसे ही जा रहा है, जी। शेप बहुत अच्छी है जी। सींगों की शेप भी वैसी ही आ रही सेम है डिट्टो वही कॉपी है जी। और लेग स्क्वायर वैसा ही है और बिल्कुल पूरी चौड़ाई उतनी है। बिल्कुल जी। तो ये कौन सी, ये ब्याह गई है? नहीं अंकल जी, ये भी नहीं ये ब्याह? दूसरी बार बच्चा देगी, मुंह से 6 दांत है जी। मुँह से 6 दांत है, दूसरी बार दूसरी बार बच्चा देगी। लगभग इसके बच्चा देने के अभी 4 से 5 दिन बाकी है जी। बाद ब्याह जाएगी सब टाइम। जी। कितना दे देगी दूध ये? दूध अंकल जी अगर कम से कम निकाल लेगी 16 लीटर निकाल लेगी। 16 लीटर। तो इसका दाम? अंकल जी आज के टाइम पे अगर कोई लेता है तो अंकल जी दे देंगे 1.5 लाख रुपए। 1.40 की? नहीं, मैंने रेट ही ऐसा बता दिया, मैं बोलने का तो 1.45 में तो सब जगह दे देते हैं। सुनो तो, नहीं कहने से नहीं देते ना अंकल तू जी। दे देगा? सुनो तो, कोई बात नहीं, वो तो देख लेंगे अगर लोट में बनेगा तो ना। हाँ, जैसे बोलो। हाँ कोई लोट में बनेगा दे देंगे, कोई बात नहीं अंकल जी। हाँ भाई, एक बंदन दे देगा, मान गया। हाँ, लेकिन बात बताऊँ अंकल जी, हाँ। कोई बात नहीं, कोई इतनी दूर से आएगा, मान सम्मान उनका, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जोटी अंकल जी 1.75 की है। अब 1.45 की इसने बोल दिया है, लेकिन आप तुलना करके देख लेना कहीं और से कि वो जो दूसरी जगह 1.45 की मिलती है और इसमें क्या अंतर है। 1.75 की जोटी है अंकल जी, आज भी ठोक के बोल सकता हूँ, छाती ठोक के। कितना दूध दे देगी? 16 लीटर अंकल जी, कम से कम देगी। ना 16 दिया फिर लीटर। पैसे वापस कर दो। 14 लीटर अंकल जी पहले ब्यात में दे रखा। हाँ जी कितने दिन दे देगी एक ब्यात में? अंकल जी, दूध प्योर मुर्रा है हमारे यहाँ, बहुत अच्छे वो है, दूध देगी, बहुत लंबे समय तक देगी। अच्छा। हाँ जी, कम से कम लगभग 8 महीने कम से कम। अच्छा, अब तुमने भैंस का भी तुम कर रहे हो, गाय का भी तुमने किया है जी। अब हमको ये अपनी जवानी बता दो जी। कि भैंस की शिकायत कम आती है और गाय की अधिक आती है, कारण क्या है?
अंकल जी हमारे पास से तो आज तक भगवान की दया से ना गाय की शिकायत आई और ना कभी भैंस की आएगी। वो तो मैंने कह दिया। नहीं पता है क्या अंकल जी, कहने से नहीं होता अंकल जी, एनिमल पे डिपेंड करता है। मेरे कहने से फर्क नहीं पड़ता, आपके कहने से कुछ नहीं नहीं होता। तो ऐसा क्या अगर काम करते हो कि जैसे एनिमल अच्छा होएगा तो सुनो बात सुनो, जी। कितनी वीडियो हमने बोला तुम्हारी बनाई है, बहुत व्यापारी लेके गए हैं, उनको खड़े होकर भी हमने बात की है, जी तो वो किसी ने शिकायत नहीं की है। महाराष्ट्र भी लेके गया था आपको। और भी हम वीडियो बनाते हैं जी महाराष्ट्र को, तुमने खूब रंग दिखाए, जहाँ जाते थे लोग बहुत मान सम्मान करते थे, जी बहुत करते थे। जी तो ये कारण क्या है कि शिकायत जो है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं कई जगह, जी जब वीडियो बनते हैं तो शिकायतें आती हैं। जी मतलब ये सोचते ही नहीं है कि यार हमने आगे भी व्यापार चलाना है, कि ऐसा ना करें। और तुम्हारे कहीं 10 रुपये गिर जाए ना, कहीं गिर गए जो 100 रुपया, तुमको बेचैनी लगी रहेगी, यार गिर गए, यार वहाँ गिर गए, वहाँ होंगे, वहाँ होंगे। मतलब अब आगे इतना आदमी 1.5 लाख रुपये ला के समझो गिर गए, फिर उसका क्या हाल होता होगा। अंकल जी पता है क्या बात है, जब हमारे पास एनिमल आके ख़राब हो जाता है दिल हमारा भी दुखता है जी। तो अगर हम वही चीज़ अपने कस्टमर पे भी सोच के चले जी, अगर इसके साथ ऐसा हो गया तो इसके मन पे क्या बीतेगी। पता नहीं कस्टमर किसान लोग कहाँ कहाँ से पैसा जोड़ के लेके आते हैं जी। अपना दिल कुछ तो ऐसा ही है भगवान की दया से जी। प्लस जो पिताजी थे मेरे 45 साल उन्होंने काम किया है जी। एक ही बात बोलते थे, बेटे किसी के साथ धोखा मत करिए, किसी का दिल मत दुखाइए। बस आज उन्हीं की बात पे खरे उतर रहे हैं जी। ये चौथे नंबर पर जो खड़ी है, जी अंकल जी। तो ये हाइट में तो थोड़ी कम है, हाइट में थोड़ी सी लेकिन कम है जी। पूरी गोल है। ये चौड़ाई सबसे ज्यादा मतलब कि मजबूत दिख रही है, चौड़ाई बहुत है भैंस की बहुत जी। चौड़ाई है। चाहे ऊपर खाट बिछा लो। सही बात है। हाँ जी। तो ये तो देखते हुए भी थोड़ा सा वो लग रहा बढ़िया। कौन सी ब्यात की है? बहुत अच्छी भैंस है जी अंकल जी, ये भी तीसरी बार बच्चा देगी। तीसरे की। जी जो इससे पहले वाली दिखाई तीसरे नंबर पे, जी। कितने पैसे बताए थे उसके? एक मैंने 1.5 लाख रुपया बोले अंकल जी उसका। हम 1.45 कहती है, जी दे दोगे? दे देंगे। मुकरोगे नहीं? नहीं मुकर निराश नहीं वापस करो? नहीं अंकल। और ये जो दिखाई चौथे नंबर, इसका क्या दाम है? अंकल जी ये जो टीम है पिछले ब्यात में खरीद के लेके आया था जी, हाँ। अपने घर के लिए, दूसरे में? दूसरे ब्यात में जी। हाँ। तो इसने अपने पास अंकल जी 17 साढ़े 17 लीटर दूध दिया जी। अब तीसरे में आ गई? तो इसलिए फिर मैंने ये सेल नहीं करी थी, क्योंकि बहुत अच्छा दूध दिया था अब इसने। तीसरे में भी आ गई है? नहीं अंकल जी, अभी इसके एग्जैक्ट आज से 25 से 26 दिन बाकी हैं जी। तो ये कितने की दोगे फिर? अब वजन देख के पैसे ना लगाना। अंकल जी डिमांड तो इसकी जो टीन है इसने भी 20 लीटर दूध देना जी। जो नीचे के करैक्टर ना अंकल जिसके बहुत रेयर ही भैंसों के मिलते हैं, जो गैप है और जितनी लंबाई इसकी भी ऑर्डर की है और जो खुला डुल्ला ऑर्डर पड़े वो जो मैच चलता है ना, रिप्ले करके देखते हैं जी कि वो जहाँ पर वो फॉल्ट होता है कि वो फिर रिप्ले में दिखाते हैं, जी। रिएक्शनों का रिजल्ट आता जी। है। हम तुमसे पूछते हैं कि क्या भाव लगाओगे, तो हम तुम्हारे भाव का उसी तरीके से इंतजार करते हैं कि क्या बम फोड़ेगा ये। कितने जो की टी है? दे देंगे अंकल जी 2.25 लाख रुपये 2.25? जी। लेकिन 4x4 है जी। कम कर लो। मैंने बिल्कुल ही जायज़ बताया अरे मोटी अंकल जी। बहुत है, फिर खाएगी भी ज़्यादा। भैंस तो वैसे ही ज़्यादा खाती है जी। तो यार 2.20 की दे दो। कोई नहीं, दे देंगे अंकल जी। अच्छा तुम ये बताओ जी। कि भैंस का खर्चा गाय से जी कितना कम रहता है? किस वे में अंकल जी? गायों का खर्चा और भैंसों के खर्चे में रहन सहन में? कोई डिफरेंस नहीं अंकल जी। इनका सिर्फ अंकल जी मैनेजमेंट का फ़र्क है। वो थोड़ी सी केयर ज़्यादा मांगती है गाय, भैंस उसके अकॉर्डिंग थोड़ी कम मांगती है जी। ये भैंस का खर्चा उसके बराबर कैसे हो गया? अंकल जी भैंस का खाना क्यों नहीं होएगा? गाय भी वही खाएगी, उसको भी उतना ही फीड डलेगा, भैंस भी वही खाएगी, राशन तो वही खाएगी और फीड उसको भी वही डलेगा जी। तो वो तो 40 लीटर वाली कितना मांगेगी फीड, और ये कितना मांगेगी? तो अंकल जी फिर वही बात होगी ना, वो 40 लीटर के हिसाब से उसकी रख रखाव में भी तो पैसा ज़्यादा लगेगा जी। उसको मिनरल्स वगैरह और जी सभी चीज़ें एक्स्ट्रा भी तो डालनी पड़ेगी उसको। प्रीमिक्स डालना पड़ेगा, बफर डालना पड़ेगा, ईस्ट डालना पड़ेगा, तो हम उसको साइलेज देंगे तो टॉक्सिन बाइंडर देना पड़ेगा, कैल्शियम अलग से, फास्फोरस अलग से। तो ये बहुत सी चीज़। इसको खाली तुमने खल फीड देनी है? इनको खाली खली देनी है? बिल्कुल जी। फीड देते हैं? फीड तो नहीं खाती? नहीं फीड अभी भैंसों की स्पेशल फीड भी आने लगी है जी। अच्छा। लेकिन खल पे ही हम है? तो खल ही देते हैं जी।
तो अब खर्चा तो आधा रहेगा। जो इनका प्रॉपर मिक्सचर अभी उसकी बनता है, डॉक्टरी इलाज तुम नहीं जोड़े? एक वो डॉक्टरी थोड़ा हाँ, जैसे कुछ टेम्परेचर हो गया, मस्टैटिस होगी, वो खर्चे लगते हैं जी। बहुत लग से अभी तो पूरा दवाखाना बना देती है। जी 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 जी। तो थोड़ी सी केयर, अब साफ फिर- सफाई अब- ज्यादा अब रखनी पड़ती है, आगे- गायों में कोई तो दिक्कत नहीं है। खर्चा तो अपने आप आधा रह गया फिर तो। हाँ जी, खर्चा तो अपने आप आधा रह गया। नहीं अंकल जी वो डिपेंड करता है ना भाई, अगर गाय दूध आधा है जी। तो खर्चा भी तो आधा है। तो अंकल जी फिर एक और बात बताओ ना, इनके रेट का, दूध का रेट का उनके रेट में फर्क नहीं है, डबल नहीं हो गया? वो 40 रुपए बिकता है, इनका 80 रुपए बिकता है। तो वही तो कह रहा हूँ कि बराबर हो गया। हाँ, लेकिन मैं- खर्चा तो कम हो गया उससे, उनसे। हाँ थोड़ा सा ये लगा लो जी, जो अपनी ये दवाई ववाई है और जो कुछ वो है थोड़े मिनरल्स वगैरह, वो इससे चैन में से बात सोते होती तो हो घर जाके। है। हाँ बिल्कुल अंकल जी, और वो उनकी लेकिन मन नहीं लगता अंकल जी, सच्चाई बताऊं करके, सुबह उठ के फार्म पे भागने का मन करता है। वो तो करता है। हाँ जी। लेकिन वो उनकी सिरदर्दी ज्यादा रहती है, हाँ थोड़ा फर्क तो है, देखो रात में चिंता रहती है। बस अंकल जी उसका फर्क, ये नहीं पता सुनो कब मेरी बीमार बात। हो जाना है। अंकल जी एक और बात भी तो है, एक इनकी मान लो हम 1.5 से 2 लाख रुपए लगा रहे हैं, 1.5 लाख रुपए लगा रहे हैं, मान लो 15-16 लीटर दूध देगी। 2 लाख लगा रहे हैं, 18 लीटर दूध दे देगी। 2.5 लाख लगा रहे हैं, 20 लीटर दूध दे देगी। मानते हो बात? हाँ। तो ये 20 लीटर वाली 2.5 लाख रुपए में आती है, वो 20 लीटर वाली मिल जाती है अंकल जी 70-75 हजार रुपए की। तो दूध में तो आधे भाव रह गया हाँ उसका। फिर वही तो बात है ना अंकल जी। अब इसका तुम 40 लीटर अगर 20 लीटर दूध देते तो 40 मानो, जी तो अब तुमने 2.5 लाख की करी, वो भी 40 वाली है, सही अंकल जी सच्चाई बात बताऊं, दोनों अपनी जगह अच्छी हैं जी। किसी का मन गाय के फार्म में जाता है, किसी का भैंसों में जाता है, दोनों अच्छे हम हैं। करेंगे अगर प्रॉफिट दोनों में है जी। अगर नस्ल वाली 40,000 में 40 लीटर वाली खरीदोगे HF तो 2.5 की ही मिलेगी। वो तो ऑब्वियसली सी बात है जी, देखो। हाँ। लेकिन अंकल जी सभी के अपना, अभी देखो हमारे पास गायें भी हैं, हमारा गायों के साथ इतना लगाव है भाई, हम चाह के भी छोड़ नहीं सकते गायों को जी, मन ही नहीं करता। सबसे अलग हटके हैं। हाँ जी अंकल जी, तो क्या कहोगे इसके बारे में? बहुत ही अच्छे बुल्की है जी, और जी मुंह से 2 दांत है, और अंकल जी अभी नीचे फीमेल काफ है इसके। कब की भी आई है? बहुत ही अच्छी फीमेल काफ अंकल जी इसके। ये भी आई हुई लगभग अंकल जी 7 दिन की। कितना आ गया दूध? अभी दूध अंकल जी 12 लीटर चोटी के नीचे तैयार है जी, 2 दांत के इस नीचे। समय 2 दांत के नीचे बोलने के मैं ऑर्डर के हिसाब से 14 भी बोल सकता हूँ, 15 भी बोल सकता 14 तो जाएगी। हूँ। डेफिनेटली देगी अंकल जी 14 तो। क्या दाम होगा इसका? अंकल जी कोई अगर आज झोटी लेगा, मांगने को तो कुछ भी मंगवा लो अंकल जी, 1.65 की दे देंगे जी। 1.65 की, 60 की भी कर दोगे? चल देख लेना, हो जाएगी अंकल जल्दी। जी इतनी खूबसूरत मूरत है जी, मतलब बहुत ही रेयर, जो इसकी फेस की क्वालिटी, जो इसकी सींगों की क्वालिटी, और जो इसकी अडर की क्वालिटी है, शरीर की, लेग स्कोर, BCS सब कुछ बहुत ही हटके है। 1,60,000 रुपये। वो प्रेम सिंह जी से हमने पूछा था जी। मान्यवर से जी कि हमें याद बड़ी आती है उनकी, हमारे साथ कई बार वीडियो में बैठे हैं, जी तो वो 1600 की बताया करते थे। 1600 की जी। और तू बता रहा है 1,60,000 की। अंकल जी कुछ भी नहीं है, मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ भी रेट नहीं है अंकल जी। ऐसी ऐसी जोटी लोग 2.5 लाख रुपए की बेच देते हैं। चल अगली पे आ जाओ। जी अंकल जी। जी अंकल जी। तो थोड़ी सींगों की बनावट खुली है थोड़ी सी। नहीं अंकल जी बिल्कुल ठीक है, सिंग है, मतलब ज़्यादा तो प्रॉपर वो नहीं बोल सकते हम रिंग टाइप में, जो दो दाजो ठीक है, लेकिन उसके थोड़ा सा मतलब वो छोटे में ही आता है, बड़े में नहीं आता वो ज़्यादा अच्छे तुमने दिखा दिए ना पहले। जी 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 जी, तो उसके उसी से according हम आप बोल रहे हो। तुलना करने लगे। हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी। कितना दूध दे देगी ये अंकल जी चोटी के नीचे अभी नेट 14 लीटर दूध तैयार है इस जी। समय? आज 15 दिन की बच्चा दी हुई क्या है। दिया इसके साथ में? इसके नीचे मेल काफ है जी, ये सभी के नीचे मेल है? एक 2 दांत की female उसके है। उसके फीमेल है। हाँ जी, तो उसको तो चलो फायदे वाली है, उसमें भी हमने कम करवा दिए पैसे। कोई बात नहीं अंकल जी। तो अब ये कितने की होगी फिर? ये चोटी दे देंगे अंकल जी 1.5 लाख रुपए की। 1.5 लाख। सारी का लॉट कितने का बनाओगे? अगर सारी का लोट बना के चले जी, ये भी 1.45 ही कर देना भाई, हम भूल गए थे। अब लॉट बनाओ सबका, कितने का बनाओगे? अंकल जी लोट तो इसमें वही होगी ना, 3 जोटी तो 1 रेशो के आसपास होगी, और 3 बड़ी जोटी है 1 रेशो के आसपास होगी। सबको मिला दो अंकल जी लगभग 11.5 से 12 लाख के आसपास बनती हैं, 11.65 के आसपास बनती हैं सभी। 11.65, जी 11.40 की 35 में दे दो, 11.35 में 40 का के और 5,000 कम हो गए अंकल कर जी। दे यार। अंकल जी पता है क्या है, बहुत सिलेक्टेड पीस है। अभी तो शुरू करना है। नहीं मैं मान गया आपकी बात, बहुत ही सिलेक्टेड पीस है, बहुत ही
मतलब जितनी तारीफ करो जोटिया की उतनी तो कम। 1146 में कर दो। कोई नहीं, 11.5 की कर देंगे। 11.5 की नहीं, 1146 में करो। कोई बात नहीं अंकल जी, इलाहाबाद ठीक है। सुन देख लो भाई, धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं हैं रवि नरवाल के लिए कि गाय से अधिक इनका नाम भैंसों में हो। धन्यवाद। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।